कि you know the smile of a man who has tasted death so many times, वो बात ही कुछ और होती है, वो पर्सनालिटी कुछ और होती है जिन्होंने जहर पिया हुआ होता है। अगर वो यूं कर्व लेने के बाद यूं हो गया ना फिर से, उसका मतलब स्टेइंग द सेम, ये स्पिरिचुअल सुसाइड है उसका, क्योंकि वो एनर्जी ने आगे नहीं गई, घूम के फिर वहीं से घूम के वहीं से उसने मेमोरीज, गम, कुएं, मतलब वो अपने माइंड में पास्ट में जाता होगा। देखें, इट गोज लाइक दिस, यहां से इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस स्टार्टिंग पॉइंट तक पास्ट है, सही है। तो पास्ट में गया, पास्ट में जाता है इंसान, माजी में जाता है लेसन्स लेने के लिए, इबरत लेने के लिए। तो वो क्या करता है, जब वो पास्ट में पूरा यहां पे जाता है तो यहां उसको लेसन्स लेके यूं के बाद यूं होना था जी, वो स्टेप फॉरवर्ड। व्हेन ही गोज इन हिज पास्ट, तो हर माजी के अंदर ना एक कुछ कुएं होते हैं, उन कुएं में बड़े बड़े अजदहे हैं, यादों के, सही, बातों के, फीलिंग्स के। तो वो जिस दिन भी उस कुएं में बैठने के अंदर वक्त गुजारने की सोचेगा ना, ये गोल घूम जाएगा यूं करके। सो दिस इज व्हाट आई टीच एज इसीलिए हम देखते हैं कि जब कोई एक चीज आई हुई होती है, एक परेशानी, एक गम आया हुआ होता है, तो उसके अंदर जब वो नीचे जाता है तो वो पुराने भी उखाड़ के ले आता है। ये अब पता है क्या करे, अगर ये गोल घूमेगा ना तो ये सब सक इन करना शुरू कर देगा। ओके, एवरी नेगेटिविटी। अभी उसकी साइकोलॉजी के अंदर अगर एक वर्लपूल तैयार हो गया ना, बर्बादी का, सेल्फ डिस्ट्रक्ट वर्लपूल जिसे मैं कहता हूँ। अच्छा, ये टर्म्स आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, मेरी अपनी है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट वर्लपूल में आ गया ना किसी सानिया की वजह से, तो वो उसके दिल में से जितनी भी स्ट्रेंथ है ना उसे सक इन कर लेगा, और वो वर्लपूल उसकी पूरी इनर एनाटॉमी जो है ना तबाह बर्बाद करना शुरू कर देगा। इट स्टार्ट हिटिंग द वॉल्स एंड दैट इज वेयर यू रीच सुसाइडल लेवल्स। हमने उस वर्लपूल्स, एक्सीडेंटल वर्लपूल्स, बिट्रेयल वर्लपूल्स होना लाइफ में इज वेरी गुड। इट गिव्स अ चांस कि वो सर्कुलर मोशन यूं आके यूं करेगा तो वो साइज बढ़ा सकता है उसका। सही है। लेकिन अगर वो गोल घुमा गया ना, पास्ट को कैलकुलेट करने गया और यहां से फ्यूचर की होपलेसनेस का सर्कल घुमा गया आगे से, यानी इफ अ पर्सन स्टार्ट्स लाइक दिस, गोज इन द पास्ट, सीज द थिंग, लर्न्स द लेसन एंड बिल्ड्स होप, तो वो कर्व यूं हो जाएगा। सही है। अगर वो होप की जगह फियर बिल्ड कर गया फ्यूचर का, तो ये गोल घूम जाएगा ऐसे। अब उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों ऐड कर जाएंगे अब इसमें माजी का गम और फ्यूचर का खौफ, ये दोनों अब रोज घूमना शुरू हो जाएंगे। दैट्स एक्चुअल, मतलब मुझे नहीं पता इतनी डेप्थ में किसी ने बात की है नहीं की, लेकिन दैट्स रियल डिप्रेशन, कि वो उसे रोज घुमाता है, वो इससे अब वो जब वो सर्कुलर चलता है तो वो हैबिचुअल होना शुरू हो जाता है उसके अंदर। और जिस दिन वो खुद भी नहीं घुमाएगा ना चरखा होपलेसनेस और फियर का, वो खुद घूमेगा, वो खुद भी घूमता रहेगा, वो एंजाइटी बढ़ाता जाएगा, वो ट्रस्ट फैक्टर कम करेगा, उसे आइसोलेट करेगा, उसे लोगों से भरोसा करने करेगा, या फिर एक और भंड करवाएगा कि वो उसी तरह की एनर्जी का टेस्ट किसी और जगह पे फिर करवाना चाहेगा, कि वही 30% गिवर्स को ऑल इन वाली रिलेशनशिप में फिर घुसा देगा, जिसे वो कहेगा मर्द को दूसरा इश्क हो ही जाता है। ये दूसरी बर्बादी है। कि अगर आपको देखें, हम कहते हैं अगर किसी को ठोकर लगी है ना, तो दैट्स वेयर वी गाइस कम इन। ओके, दैट्स वेयर वी गाइस कम इन, कि ठोकर लग गई हमारे काम का है। मुझे इस आदमी को मेंटोर करने में बहुत टेंशन होगी जिसने देखा ही नहीं है, कुछ बर्बादी देखी नहीं उसने, ओवरऑल कुछ नहीं देखा वो। मुझे इसको मेंटोर करना बहुत है, कि मेरा एडमिशन ही एक खास क्लास के बंदे के लेता हूँ। तो जहां पे इसको ठोकर लगी हुई है ना, तो मेरा प्री रेक्विजिट्स तो पूरे हो गए ना। अगर वो ठोकर से मेरे पास आने के बाद मजीद एक सर्कुलर ठोकर की तरफ फिर जा रहा ना, दैट्स वेयर वी पीपल लाइक मी, दे वेरी स्केयर्ड, क्योंकि एक ऐसे बनते वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो आगे जाके डूबता चला जाएगा। क्योंकि वो अगर उससे, चलो एक ठोकर से दूसरी से भी अगर नहीं सीख सका, तो समझ लें फिर आई हैव टू वेट 10 years फॉर हिम नाउ। अब मैं 10 साल तक इससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसने 2 वर्लपूल्स मेगा लेवल के स्नोबॉल इफेक्ट्स चलाए हुए हैं, मेगा एवलांचेस में वो चल रहा है,
मैं नहीं आ सकूंगा मैं, क्योंकि आई एम रीजन, आई एम व्हाट द हार्ट हेट्स द मोस्ट। शऊर। आई एम रीजन, आई एम रैशनैलिटी, आई एम प्रिंसिपल्स, आई एम व्हाट द हार्ट हेट्स द मोस्ट। और मैं, एंड आई एम द बिगेस्ट पावर इन द हार्ट, प्रिंसिपल्स। मैं अगर आ गया बीच में तो वो सारी चीजें भाग जाएंगी। तो उसके दिल ने यहाँ से डाउट से हेल्प ले लेनी है, कहीं इमोशंस ले आएगा, कहीं यादें ले आएगा, फिर इंडस्ट्री खड़ी है, फिर म्यूजिक है, फिर पार्टी है, फिर यू नो द लव फैक्टर है, द लव एंड द एक्स फैक्टर एंड ऑल द, उसके बीच में देयर इज नो प्लेस फॉर रीजन। सो इफ यू आस्क्ड मी हाउ टू सेव दीज गाइज, यू नो, सो आई वुड डेफिनेटली से स्टे देयर, फाइंड प्लेसेस जहां उसे उस सर्कुलर स्टुपिडिटी, सर्कुलर डिस्ट्रक्टिविटी से बाहर निकालना है आपने। उसकी सर्कुलर से अगर आपने हाफ कर्व से दूसरा कर्व बना दिया, मुंडा तोड़ा निकल जाएगा इंशाल्लाह।